एक बार राज्य में कालू नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। वो गरीबों को बेहद अधिक ब्याज पर पैसे देता और उन्हें उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसाता कि वे उसका उधार अपना घर बार बेचकर भी नहीं चुका पाते थे। कुछ यही सोच के साथ एक दिन उसने एक मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने को कहा। देखो, अगर तुम मेरी हूबहू मूर्ति बनाओगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, आपको तो मैं शैतान समझता था, पर आप तो भगवान समान निकले। परंतु वो गरीब ये नहीं जानता था कि इसके पीछे शातिर साहूकार की एक चाल है, क्योंकि साहूकार उसे एक नहीं कई मूर्तियां बनवाना चाहता था, जिसका दाम उसके लिए कर से कई गुना ज्यादा था। और तो और शातिर साहूकार के पास एक अद्भुत कला थी। वो अपने चेहरे के भाव जब चाहे बदल सकता था, जिसका इस्तेमाल वो गरीब मूर्तिकार को बेवकूफ बनाने में करने वाला था। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार ने साहूकार को अपने कारखाने में मूर्ति देखने बुलाया। किसी और को तो वो मूर्ति लगती, पर साहूकार ने ये योजना के तहत इसे साफ इनकार कर दिया। ये क्या बना दिए हो? कहां से इसकी अजीब शक्ल तुम्हें मेरी जैसी लगती है? ये सुन तो मूर्तिकार चौंक गया। उसने मूर्ति को देखा और फिर साहूकार को देखा, तो उसे भी दोनों की शक्ल अलग लगी। पर अब वो गरीब बेचारा ये नहीं जानता था कि साहूकार ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए हैं। माफ कीजिएगा सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं एक नई मूर्ति हूबहू बना दूंगा। ठीक है, पर तुम्हारी इस मेहनत की भी मैं कदर करता हूँ, इसलिए इस मूर्ति को भी तुम मेरे यहाँ पहुँचा दो ताकि इसका काम व्यर्थ ना जाए। परंतु मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बस तुम्हारी कला की इज्जत रख रहा हूँ। ये सुन तो मूर्तिकार की आंखें नम हो गईं। आप तो सचमुच भगवान ही हैं सेठ जी। साहूकार मन ही मन मुस्कुराया और वहां से चला गया। फिर क्या कुछ दिनों बाद साहूकार फिर आया और नई मूर्ति को देख अपने चेहरे के भाव बदलते हुए उसने वही बात दोहराई। ये भी मेरे जैसी नहीं है, फेंकने से अच्छा मेरे घर भिजवा दो। मूर्तिकार ने सिर झुकाकर इस बात को भी स्वीकार लिया और नई मूर्ति बनाने में लग गया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। शातिर साहूकार आता, मूर्ति में कमियां निकालता और लौट जाता। आखिरकार 5वीं मूर्ति बनाने के बाद मूर्तिकार ने अपना संयम खो दिया और वो बोला, सेठ जी, बस मुझे तो अब इसमें आपकी कोई चाल नजर आ रही है। आप मुझे जानबूझकर बेवकूफ बना रहे हो ना? अरे वाह, तुम्हारी कला में तुम्हें कमी नजर नहीं आती। एक बार फिर देख लो, इस मूर्ति की शक्ल कहां से मेरी तरह लगती है। मैं वो सब नहीं जानता, आप बस मेरा कर्ज माफ कर दो। वैसे भी इन 5 मूर्तियों की कीमत कई ज्यादा हो चुकी है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? उल्टा तुमने अब तक 1 टका भी ब्याज नहीं चुकाया है और तुम्हें दी गई सीमा भी खत्म हो चुकी है। ये सुन तो गरीब मूर्तिकार बेहद परेशान हो गया। ये कारखाना ही उसकी एकमात्र रोजी रोटी का जरिया है। उसके बिना वो अपने परिवार का पेट कैसे पालता? बस अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो मेरी हूबहू शक्ल वाली मूर्ति बनाओ या फिर चुपचाप ये कारखाना मेरे नाम कर दो। ये कहकर शातिर साहूकार वहां से चला गया और मूर्तिकार ने अपने आप से कहा, लगता है मुझे अब दरबार जाना ही होगा। महल पहुंचते ही मूर्तिकार ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई, जिसे सुन बीरबल बोले, ये तो बड़ी अलग किस्म की समस्या है। अब इसका उपाय भी कुछ अलग ही होना चाहिए। अब आप ही बताएं बीरबल, मैं क्या ही अलग करूं? मेरे परिवार का भविष्य अब आपके हाथों में ही है। देखो, जैसा कि तुमने बताया, हर वक्त साहूकार के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहूकार चाहे कितने भी चेहरे बदल ले, उस मूर्ति में उसी वक्त अपना चेहरा भी बदल देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है भला? मूर्ति अपना चेहरा कैसे बदल सकती है? ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तुम वही करो जो मैं कहूँगा। फिर क्या बीरबल ने सारी योजना मूर्तिकार को बता दी, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बीरबल का आदर से धन्यवाद किया
और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शातिर साहूकार फिर कारखाने में आया। वो जानता था कि इस बार तो ये जमीन उसकी हो जाएगी। क्यों, बन गई हूबहू शक्ल वाली मूर्ति? जी सेठ जी, इस बार तो हूबहू बनी है, आप खुद ही देख लो। साहूकार मूर्ति के पास गया और मूर्ति देखकर तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मूर्ति के चेहरे पर एक आईना लगा हुआ था जो साहूकार के चेहरे के हूबहू दर्शा रहा था। और उसी वक्त बीरबल भी कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुंचे। क्यों साहूकार जी, अभी आपकी शक्ल इससे मिल रही है ना, या नहीं? फिर सिपाहियों से कहकर दोनों को बिगाड़ दूं। सिपाहियों, लोगों को ठगने के जुर्म में साहूकार को गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं नहीं, बीरबल, काल कोठरी चला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना चेहरा बदल लेना, वैसे भी तुम उस कला में माहिर हो ना। ये सुन साहूकार का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और उसने अपनी किए की माफी तो मांगी ही और हर किसी का कर्ज माफ करने का वादा भी किया। इस पश्चाताप को देख बीरबल ने साहूकार को एक और मौका देने का निर्णय लिया। और हमने ये सीखा कि हमें लोगों का सही चेहरा पहचानने आना चाहिए, वरना वो हमारा फायदा उठा सकते हैं।